सुंदर आत्माओं का स्वागत है। यह आपका आत्मविकास और सकारात्मकता का पावन स्थल है। इस आत्मखोज की यात्रा में आपको पाकर मैं आभारी हूँ। चलिए एक दूसरे को प्रकाशित करें और अपनी चेतना को ऊंचाइयों तक ले चलें। ये सोचिए, आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं और ढेर सारी मोटिवेशनल पोस्ट स्क्रॉल करते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप जहां हैं वहीं अटके हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि एक वाक्य है जिसे सेल्फ हेल्प की मशहूर हस्ती अनुश्री कपूर ने बताया है और ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें आपकी सुबह की चाय बनाने से भी कम समय लगता है। आपका भविष्य वाला खुद आपको इसके लिए धन्यवाद देगा। आज हम अनुश्री कपूर के एक शक्तिशाली तरीके के बारे में जानेंगे जो अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रानी मानी जाती हैं। अगर आपको कभी लगता है कि आप खुद के सबसे बड़े आलोचक हैं या जिंदगी आपको बिना चीनी के नींबू ही देती जा रही है, तो ये आपके लिए है। याद रखिए, खुद से प्यार करने की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। अनुश्री कपूर ने सिर्फ सेल्फ लव का उपदेश नहीं दिया, वो इसे जीती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को ट्रॉमा से ट्रायम्फ में बदल दिया और हमारे लिए एक सुनहरा सबक छोड़ा, 1 मिनट का मंत्र जो नेगेटिविटी को पलट देता है। इसे आजमाने के लिए तैयार हैं? चलिए समझते हैं कि अनुश्री कपूर का ये मंत्र सिर्फ एक सेल्फ हेल्प क्लिच क्यों नहीं है। ये आपकी कमजोरियों पर प्लास्टर चिपकाने या खाली शब्दों का जाप करने के बारे में नहीं है। ये आपके नर्वस सिस्टम को दोबारा वायर्ड करने के बारे में है। आज आप जो छोटा कदम उठाते हैं, वो कल के उज्जवल भविष्य की ओर एक बड़ी छलांग है। जब आप कहते हैं, मैं खुद को मंजूरी देती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, सब ठीक है, तो आप सीधे अपने दिमाग के सबसे प्राचीन हिस्से अमिगडाला से बात कर रहे होते हैं। ये छोटा बादाम के आकार का हिस्सा आपके शरीर का अलार्म सिस्टम है। यही वजह है कि जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, या जब जिंदगी अस्थिर लगती है तो चिंता घर कर जाती है। लेकिन यहाँ ब्रेक थ्रू है। अमिगडाला असली खतरे और महसूस किए गए खतरे में फर्क नहीं समझता। तो जब आप नेगेटिव लूप्स में फंस जाते हैं, जैसे मैं काबिल नहीं हूँ या दुनिया मेरे खिलाफ है, तो आपका अमिगडाला क्रिसमस ट्री की तरह जगमगा उठता है और आपके शरीर को कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन से भर देता है। इसे समझकर आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पाना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ अनुश्री का मंत्र एक न्यूरोकेमिकल रीसेट बटन की तरह काम करता है। जब आप दोहराते हैं, मैं सुरक्षित हूँ, तो आप अमिगडाला को सीधा सिग्नल भेज रहे होते हैं, शांत हो जाओ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि लगातार अफर्मेशंस अमिगडाला की एक्टिविटी को सिर्फ 1 हफ्ते में 30% तक कम कर सकते हैं। लेकिन यही खत्म नहीं होता। दूसरा हिस्सा, मैं खुद को मंजूरी देती हूँ, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को टारगेट करता है। ये दिमाग का सीईओ है। यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ ट्रस्ट रहते हैं। हर बार जब आप कहते हैं, मैं खुद को मंजूरी देती हूँ, तो आप उन न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहे होते हैं जो सेल्फ डाउट को ओवरराइड करते हैं। इसे एक मेंटल मसल बनाने की तरह समझिए। शुरुआत में ये अजीब या नकली लग सकता है, लेकिन दोहराव आपके दिमाग को सिखाता है, ओह, ये नया नॉर्मल है। प्रक्रिया पर भरोसा रखिए और आप बदलाव देखेंगे। आखिरी वाक्य, सब ठीक है, यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यूनिवर्स एक वेंडिंग मशीन नहीं है जहां आप पॉजिटिव वाइब्स डालें और फेरारी निकल आए। ये एक आईने की तरह है। जब आप कहते हैं, सब ठीक है, तो आप समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर रहे होते, आप अपनी एनर्जी को कमी से संभावना की ओर शिफ्ट कर रहे होते हैं। आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं, मैं समाधान के लिए खुला हूँ।
दुख में अटका नहीं हूँ। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये क्वांटम फिजिक्स है। भावनाएं कंपन है। डर कम फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है, जो और डर को आकर्षित करता है, जबकि कृतज्ञता और सुरक्षा ऊंची फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं, जो आपको वो अवसर देते हैं जो आप अन्यथा खो देते। इस सच्चाई को अपनाइए और अपनी जिंदगी को बदलते देखिए। लेकिन यहाँ एक पकड़ है, आपका सबकॉन्शियस एक जिद्दी छात्र है। ये सालों से आपकी कमजोरियों का अभ्यास कर रहा है, इसलिए जब आप ये मंत्र शुरू करते हैं तो ये विद्रोह कर सकता है। आपको फुसफुसाहट सुनाई देगी, तुम किससे मजाक कर रहे हो, तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारे बिल बाकी हैं, ये नॉर्मल है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये काम कर रहा है। अनुश्री कपूर ने अपने ट्रॉमा को रातों रात ठीक नहीं किया। वो आईने के सामने कांपते और रोते हुए बैठती थी और इन शब्दों को तब तक दोहराती थी जब तक कि उनका नर्वस सिस्टम इन पर विश्वास नहीं करने लगा। यही रहस्य है भावना के साथ दोहराव। ये शब्दों पर अभी विश्वास करने के बारे में नहीं है, ये एक नई आदत बनाने के बारे में है जो इतनी शक्तिशाली हो कि आपका दिमाग उसके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाए। प्रतिबद्ध रहिए और आप सफल होंगे। चलिए इस प्रैक्टिस की परतों को उठाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कैसे के पीछे का क्यों मिस कर देते हैं। ये खाली शब्दों को दोहराने के बारे में नहीं है, ये आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक पवित्र बातचीत बनाने के बारे में है। अपने सबकॉन्शियस को एक विशाल प्राचीन लाइब्रेरी की तरह समझिए जो हर उस विश्वास से भरी हुई है जो आपने कभी सोखा है, बचपन के घावों से लेकर सामाजिक सोच तक। अभी वो लाइब्रेरी शायद मैं काबिल नहीं हूँ या दुनिया असुरक्षित है जैसी किताबों से भरी हुई है। जब आप ये 60 सेकंड की रिचुअल करते हैं तो आप सिर्फ शेल्फ पर एक नई किताब नहीं जोड़ रहे होते, आप पुरानी किताबों को जला रहे होते हैं। ये आपकी कहानी को दोबारा लिखने का मौका है। शुरुआत उस पल को चुनकर करें जब दिन का शोर आपके दिमाग पर हावी नहीं हुआ हो। सुबह जागने के तुरंत बाद का समय सबसे बेहतर होता है। आपका दिमाग अभी भी थीटा वेव्स में होता है, वही स्थिति जो हाइप्नोसिस या गहरी मेडिटेशन के दौरान होती है। ये वो समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा पोरस होता है, नई प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। सीधे बैठिए, आंखें बंद कीजिए और 3 गहरी सांसें लीजिए, इतनी गहरी कि लगे जैसे वो आपके पैर की उंगलियों तक पहुंच रही हैं। 4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड तक रोकें और 6 सेकंड तक छोड़ें। ये लंबी सांस छोड़ना आपके वेगस नर्व को ट्रिगर करता है, शरीर का चिल आउट बटन, जो आपके नर्वस सिस्टम को बताता है हम सुरक्षित हैं, हम आराम कर सकते हैं। ये साधारण क्रिया एक शांत दिन की नींव रखती है। अब शब्दों को कहिए, लेकिन सिर्फ रटने के लिए नहीं, इन्हें अपने शरीर में एंकर कीजिए। जब आप फुसफुसाते हैं मैं खुद को मंजूरी देती हूँ, तो अपना हाथ दिल पर रखिए, अपनी हथेली की गर्मी को महसूस कीजिए। ये साधारण इशारा ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, बॉन्डिंग हार्मोन जो कोर्टिसोल का काउंटर एक्ट करता है। ये आपके अंदर के आलोचक को गले लगाने और कहने जैसा है, मैं तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन अब हम लड़ना बंद कर रहे हैं। अगला, मैं सुरक्षित हूँ। यहीं पर ज्यादातर लोग फंसते हैं। वो सुरक्षा को बाहरी हालात से जोड़ते हैं। मैं तब सुरक्षित महसूस करूंगी जब मेरे पास और पैसे होंगे, जब मेरा पार्टनर बदलेगा, जब दुनिया शांत हो जाएगी। लेकिन असली सुरक्षा एक अंदरूनी काम है। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझिए और इन शब्दों को उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह। बाहर चाहे जो भी तूफान आए, इन दीवारों के अंदर आप सुरक्षित हैं। ये आपका आश्रय स्थल है। फिर सब ठीक है, ये इनकार नहीं है, ये रेडिकल एक्सेप्टेंस है।
ये कहना है, इस अव्यवस्था में भी एक छिपा हुआ क्रम है, इस दर्द में भी एक सबक है। सर्दियों में एक पेड़ की तस्वीर बनाइए, सूखी डालियां, जमी हुई जमीन। ये बेजान लगता है, लेकिन सतह के नीचे जड़ें ताकत जमा कर रही होती हैं, वसंत के लिए तैयार हो रही होती हैं। ये आप हैं, ये आपकी जिंदगी है। यूनिवर्स आपके संघर्षों को नजरअंदाज नहीं कर रहा, ये उन्हें आपकी ग्रोथ के लिए ईंधन में बदल रहा है। विश्वास रखिए कि हर चुनौती आपको उस व्यक्ति में ढाल रही है जो आप बनने के लिए हैं। अब ये वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपका शरीर विद्रोह करेगा। शायद आपकी छाती कस जाए, शायद आपके गले में एक गांठ सी महसूस हो। ये असफलता नहीं है, ये रिलीज है। ये संवेदनाएं, फंसी हुई भावनाएं हैं। दशकों की अस्वीकृति, डर और असहायता आखिरकार घुल रही है। आंसू आने दीजिए, गुस्सा उठने दीजिए, इसमें सांस लीजिए। ये आपकी आत्मा के जहर को बाहर निकालने जैसा है। और अगर आपका दिमाग बहस करने लगे, ये बेवकूफी है, कुछ नहीं बदल रहा, तो उसे धन्यवाद दीजिए। कहिए, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, पुराने दोस्त, लेकिन आज हम कुछ नया आजमा रहे हैं। ये आपका ब्रेक थ्रू मोमेंट है। कंसिस्टेंसी वो जगह है जहां जादू होता है। दिन 1 से 3 तक आपको कुछ महसूस नहीं होगा। दिन 4 से 7 तक चिड़चिड़ाहट, ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये आपका अहंकार है जो कंट्रोल खोने से घबरा रहा है। लगभग 10वें दिन कुछ बदलता है। आप खुद को गुनगुनाते हुए पाएंगे। आप एक अजनबी की मुस्कान पर ध्यान देंगे। आप एक संकट को बिना घबराए संभालेंगे। ये छोटे छोटे चमत्कार हैं, सबूत कि आपका सबकॉन्शियस कोड को दोबारा लिख रहा है। इन छोटी जीतों का जश्न मनाइए, ये प्रगति के संकेत हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी व्यस्त हो जाती है, मोटिवेशन कम हो जाती है। इसीलिए रिचुअल्स को जड़ों की जरूरत होती है। इस प्रैक्टिस को माइक्रो एक्शंस के साथ जोड़िए। अपने 60 सेकंड के बाद जर्नल में एक लाइन लिखिए, आज मैं भरोसा करना चुनती हूँ। या अपना वॉलेट खोलिए और कहिए, जो आने वाला है उसके लिए धन्यवाद। ये काम नहीं है, ये आपके भविष्य के खुद को लिखे गए प्यार भरे नोट्स हैं। हर छोटी क्रिया आपके ट्रांसफॉर्मेशन की ओर गति बनाती है। और अगर आप सोच रहे हैं, मुझे एक रोड मैप चाहिए, कुछ ऐसा जो मुझे जवाबदेह बनाए, तो यही वजह है कि हमने मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये 30 दिन की यात्रा है जो इस मंत्र को डेली प्रॉम्प्ट्स, साइंस बैक्ड एक्सरसाइज और अनुश्री कपूर की गहरी शिक्षाओं के साथ जोड़ती है। आप इसे नीचे दिए गए लिंक से चेक कर सकते हैं। ये आपकी लास्टिंग चेंज की गाइड है। अब सच्चाई से बात करते हैं। ये काम एक सीधी लाइन नहीं है, ये एक स्पाइरल है। आप चढ़ेंगे, गिरेंगे और पुराने पैटर्न्स में वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस सिर्फ बदलाव का विरोध नहीं कर रहा, ये परिचितता का आदी हो गया है। इसे ऐसे समझिए, आपका दिमाग एक जहाज है और आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स उसकी लंगर हैं। मंत्र हवा है जो आपके पालों को उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लंगर, वो भारी, जंग लगा हुआ और आपके अतीत के समुद्र की गहराई में दबा हुआ है। आगे बढ़ने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप उस लंगर को क्यों डालते रहते हैं, चाहे आप आजादी कितनी भी चाहते हो। जागरूकता आजादी की पहली सीढ़ी है। पहले चलिए इनके सबोटर्स के नाम जानते हैं। एक, दुख का आराम। अजीब लग सकता है, लेकिन आपका दिमाग ज्ञात दुख को अज्ञात खुशी पर तरजीह देता है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नई चीजों को खतरे के रूप में देखता है। तो जब आप अफर्म करना शुरू करते हैं, सब ठीक है, तो आपका एक हिस्सा घबराता है,
अगर मैं अभी सुरक्षित हूँ तो वो सारा दुख किस लिए था? क्या वो बेमानी था? आपका अहंकार शिकार बने रहना पसंद करेगा बजाय उस अस्तित्वगत सवाल का सामना करने के। इस डर को स्वीकार कीजिए और खुद को धीरे से विकास की ओर ले जाइए। 2. पहचान का संकट। जब आप कहते हैं मैं खुद को मंजूरी देती हूँ, तो आप उस पहचान को चुनौती दे रहे होते हैं जो आपने संघर्ष करने वाले, बलिदान देने वाले या कभी सही न होने वाले के रूप में बनाई है। उसे छोड़ना ऐसा लगता है जैसे आप खुद को खो रहे हैं, चाहे वो पहचान कितनी भी दुखद क्यों न हो। छोटे से शुरू कीजिए और कदम दर कदम एक नई पहचान बनाइए। 3. तुरंत सुख का भ्रम। हम एक क्लिक से सब ठीक हो जाने वाली दुनिया में रहते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन धीमा, शांत और अदृश्य होता है। आप न्यूरल पाथवेज बनते नहीं देखेंगे। आप उस पल को महसूस नहीं करेंगे जब आपका सबकॉन्शियस आत्मसमर्पण करता है। ये अस्पष्टता डरावनी है। प्रक्रिया पर भरोसा रखिए और जानिए कि बदलाव हो रहा है, चाहे आप इसे देख न पाएं। तो इन सबोटर्स को कैसे हराएं? चलिए समझते हैं। दुख के आराम के लिए दर्द के साथ अपने रिश्ते को दोबारा परिभाषित कीजिए। दुख सम्मान का बिल्ला नहीं है, ये एक शिक्षक है। हर बार जब आप रेजिस्टेंस महसूस करें, पूछिए, ये दर्द मुझे किससे बचाने की कोशिश कर रहा है? शायद ये आपको निराशा, अस्वीकृति या सफलता की जिम्मेदारी से बचा रहा है। इसे स्वीकार कीजिए, इसका धन्यवाद कीजिए। फिर धीरे से कहिए, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये आजादी का रास्ता है। पहचान के संकट के लिए अपने पुराने और नए खुद के बीच एक पुल बनाइए। छोटे से शुरू कीजिए। अगर आपने हमेशा खुद को पैसों के मामले में कमजोर समझा है, तो कहिए, मैं वो हूँ जो समृद्धि के बारे में सीखती है, न कि मैं करोड़पति हूँ। वो बहुत दूर है। दिमाग बड़ी छलांगों को ठुकरा देता है, लेकिन छोटे कदमों को स्वीकार करता है। समय के साथ ये कदम एक नई पहचान बन जाते हैं। खुद के साथ धैर्य रखिए। तुरंत सुख के भ्रम के लिए माइक्रोविन्स को ट्रैक कीजिए। क्या आपने आलोचना पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने का प्रयास किया? ये एक जीत है। क्या आपने एक नेगेटिव विचार को नोटिस किया और उसे बदला? जीत। ये आपकी प्रगति के सबूत है। आपके दिमाग की रसीद की बदलाव हो रहा है, चाहे आप इसे देख न पाएं। हर कदम का जश्न मनाइए। अब चलिए कमरे के हाथी की बात करते हैं, रिलैप्स। आपके ऐसे दिन आएंगे जब आप चिल्लाएंगे, भूल जाओ, कुछ नहीं हो रहा, और मंत्र करने के बजाय नेटफ्लिक्स बिंज करेंगे। ये असफलता नहीं है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। न्यूरोसाइंस इसे हैबिट डिसहैबिट्यूशन कहता है। जब आप एक पैटर्न को तोड़ते हैं, चाहे कुछ ही दिनों के लिए, आपका दिमाग घबरा जाता है और आपको वापस खींचने की कोशिश करता है। चाबी, बैकलैश की उम्मीद कीजिए। जब ये आए, मुस्कुराइए और कहिए, अरे तुम यहाँ हो, अच्छी कोशिश की। फिर मंत्र पर वापस लौटिए, शर्मिंदगी के साथ नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह जो एक प्रयोग को देख रहा हो। ये आपकी लचीलापन बनाने का तरीका है। और ये अंतिम सच्चाई है, आपका बाहरी दुनिया आपके अंदरूनी बदलावों को टेस्ट करेगी। पुराने दोस्त आपके नए अंदाज का मजाक उड़ा सकते हैं, बिल जमा हो सकते हैं, ट्रिगर्स फिर से सामने आ सकते हैं। ये यूनिवर्स आपको सजा नहीं दे रहा, ये आपको अपने नए विश्वासों को अभ्यास करने का मौका दे रहा है। जब अराजकता आए, मत पूछिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, पूछिए, मैं इसका उपयोग अपने भरोसे को गहरा करने के लिए कैसे कर सकती हूँ। हर चुनौती आपको मजबूत बनाने का मौका है। अगर आप इससे एक चीज लेते हैं, तो ये लीजिए, आप यहाँ खुद को ठीक करने के लिए नहीं हैं,
आप यहाँ ये याद करने के लिए हैं कि आप हमेशा से कौन हैं, पूर्ण, सक्षम और स्वाभाविक रूप से योग्य। अनुश्री कपूर ने परफेक्शन का पीछा करके खुद को ठीक नहीं किया। उन्होंने रोज दिखकर, कभी आंसुओं के साथ, कभी गुस्से के साथ, उस हकीकत पर विश्वास करने का चुनाव किया जो उन्हें अभी दिखाई नहीं दे रही थी। ये इस काम की किमिया है। हर बार जब आप कहते हैं मैं खुद को मंजूरी देती हूँ, तो आप समाज द्वारा आप में डाली गई झूठी बातों को तोड़ रहे होते हैं। हर मैं सुरक्षित हूँ आपके डर पर पलने वाली दुनिया के खिलाफ एक विद्रोह है। हर सब ठीक है ये घोषणा है कि आप खुश होने की इजाजत का इंतजार करना बंद कर चुके हैं। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। अब चलिए आपके अगले कदम की बात करते हैं। आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं और सोच सकते हैं ये प्रेरणादायक था और उन्हीं पुराने पैटर्न्स में वापस लौट सकते हैं। या आप अभी इसी पल तय कर सकते हैं कि ये आपकी लकीर है, कि आप गुरुओं, ट्रेंड्स या पुरानी गलतियों को अपनी ताकत आउटसोर्स करना बंद कर चुके हैं। कृपया आज शुरू कीजिए, कल नहीं, सोमवार नहीं, आज। अपने फोन पर 60 सेकंड का टाइमर लगाइए। आंखें बंद कीजिए। शब्दों को फुसफुसाइए। जो कुछ भी उठे उसे आने दीजिए। और अगर आप चाहें तो कमेंट्स में एक पक्षी इमोजी डालिए और एक चीज बताइए जिसके लिए आप आज खुद को मंजूरी दे रहे हैं। चलिए मिलकर असली बदलाव की लहर बनाते हैं। अनुश्री ने एक बार कहा था, आप सालों से खुद की आलोचना कर रहे हैं और ये काम नहीं आया। खुद को मंजूरी देना आजमाइए और देखिए क्या होता है। दरवाजा खुला है, अंदर आइए। आपकी सेल्फ लव और सशक्तिकरण की यात्रा अब शुरू होती है।